भारत में मजहबी बुनियाद पर अक़लियतों के खिलाफ तआस्सुब और तशद्दुद का रवैया पाया जाता है। तकरीबन 1000 बरसों से मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद और अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ नारवा रवैये भारत के मुआशरती रुझान का हिस्सा रहे हैं। नीचे तारीख़ी, फ़लसफ़ियाती, सियासी और रियासती शवाहिद के साथ एक मंतकी, साइंसी और असरंगेज़ बयान पेश किया जा रहा है। इब्तदाई दौर 1000 से 1500 ईस्वी में मुग़ल हमलों से कबल बाज़ इलाक़ों में हिंदू और बौद्ध फ़िरका वाराना कशीदगियाँ मौजूद थीं, मगर इनकी शिद्दत बाद के मजहबी व सियासी इश्तियाल अंगेज़ी का सबब नहीं बनी। 1500 से 1800 के दरमियान मुग़ल सल्तनत के क़याम के बाद भी फ़िरका वाराना तनाज़ात बरकरार रहे, ताहम ये रियासती ढांचे के माली व सियासी नज़्म का हिस्सा बन गए। 1800 की दहाई के वस्त में हिंदू होशियारी यानी हिंदू रेनेसांस तहरीक ने इस्लाम और ईसाईयत को गैर मुल्की मज़ाहिब करार देते हुए मजहबी तशद्दुद की नज़रियाती बुनियाद रखी। राम मोहन राय की ब्रह्मो समाज ने मजहबी इस्लाह की राह हमवार की, जबकि दयानंद सरस्वती की आर्या समाज ने सनातन धर्म को मगरबी असरात से अलग करके हिंदू शनाख्त को मजबूत किया। 1892 में चंद्रनाथ बासु ने हिंदुत्व की इस्तिलाह मुतारिफ कराई, जिसके तहत मुसलमानों और ईसाइयों को गैर मुल्की और निचले दर्जे का माना गया। 1900 से 1920 के दौरान हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी तंजीमों ने हिंदू कौमियत को सियासी ताकत में बदला, जबकि वैनायक सवारकर ने अपनी किताब हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू में मजहबी शनाख्त को नस्ली बुनियाद पर कायम किया। 1947 के बाद भारत ने खुद को एक सेक्युलर रियासत के तौर पर तश्कील दिया, मगर फ़िरकावारियत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। 1961 में जब जबलपुर फसादात हुए तो आरएसएस का किरदार सामने आया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 55 जबकि गैर सरकारी अंदाजे 200 हलाकतों तक पहुँचे। 1969 में गुजरात में 660 अफराद मारे गए, जिनमें 430 मुसलमान थे, और अदालती कमीशन ने हिंदू कौम परस्त अनासिर को जिम्मेदार करार दिया। 1983 में आसाम के नली में 1800 से 2000 मुसलमानों का कत्ल किया गया, जिसमें रियासती गफलत वाज़ेह थी। 1984 में दिल्ली में सिखों के कत्लेआम में 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और कांग्रेस क़यादत पर खामोश हमायत के इल्ज़ामात लगे। 1992 में बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम एक मुनज़्ज़म रियासती मंसूबा था, जिसके बाद मुंबई में तकरीबन 700 मुसलमान मारे गए। अपोजिशन ने पुलिस की जानिबदारी और खामोशी पर सवालात उठाए। 2002 में गुजरात फसादात में रियासती इंतज़ामिया और पुलिस की मुजरिमाना लापरवाही सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी रिपोर्ट ने वज़ीर आला की बराह रास्त मुलव्वस होने की तरदीद की, मगर रियासती नाकामी तस्लीम की। 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात सियासी मफाद के लिए भड़काए गए और एनआईए की रिपोर्ट्स ने सियासी किरदार वाज़ेह किया। 2020 दिल्ली फसादात में पुलिस ने मुस्लिम इलाकों को ब्लॉक किया। अदालतों और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स ने रियासती जानिबदारी, गवाहों पर दबाव में लाने और पुलिस की खामोशी को दस्तावेजी शक्ल में ज़ाहिर किया। हालिया बरसों में 2025 तक सीएए और एनआरसी तनाज़ात, कश्मीर में जबर और शुमाल मशरिक़ी भारत में रियासती जुल्म जैसे वाक़यात इस साख्ती रवैये के तसलसल को ज़ाहिर करते हैं। ये तमाम शवाहिद मंतकी और साइंसी तौर पर साबित करते हैं कि हिंदुत्व नज़रिया रियासती सतह पर तशद्दुद, तासुब और अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत को फ़रोग़ देता रहा है। ये सिर्फ हुजूम का मसला नहीं, बल्कि रियासत, पुलिस और सियासी क़यादत का मुश्तरका मंसूबा है। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स, अदालती फ़ैसले और फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों की दस्तावेज़ात इस हकीकत को उजागर करती हैं कि इम्तियाज़ी इंसाफ, तासुब और रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल ने फ़िरक़ावारियत को समाजी बुनियादों में गहरा कर दिया है। इस सूरत हाल का हकीकी तदारुक सिर्फ कानूनी इस्लाहात, जमहूरी शफाफियत, पुलिस के अंदर तनव्वुर और अवामी शऊर के फ़रोग़ से मुमकिन है। अगर ये इक़दामात ना किए गए तो भारत में मजहबी तशद्दुद के वाक़यात वक्ती तौर पर कम तो हो सकते हैं, मगर इनका मुकम्मल ख़ात्मा शायद मुमकिन ना हो।